उमर और तुर्कान नाराज हैं, दिख रहा है। मसूद, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्यों नाराज होंगे ये? तुम गलत समझ रहे हो मसूद, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं कोई। देखो, तुम इतने दिनों के बाद आए हो, शायद इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहीं आ सका। उमर भाई ने तुर्कान को समंदर से अगवा किया, कश्ती भी ले गए थे। कल रात ये सब बाहर घूमने गए थे ना, शायद इसीलिए मसूद ऐसा कह रहा है। तुर्कान, यॉट की सैर कैसी लगी तुम्हें बेटा? वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें यॉट का सफर पसंद नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। हम दोनों ने मिलकर बहुत ही एंजॉय किया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत मजे का था बाबा। मैं चाहता हूँ कि अगली दफा पूरी फैमिली के साथ जाए। इंशाअल्लाह। दरिया, उरूज, नाश्ता कर लिया तो फौरन स्कूल जाओ। शाबाश। चलो दरिया। ठीक है, मुझे भी अभी इजाजत दीजिए। रुको बेटा, चाय तो खत्म कर लो, फिर आराम से चले जाना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं भी स्कूल जा रही हूँ। तुम रुककर बाबा की देखभाल कर लोगी ना बेटा? ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अब इसके करने का काम थोड़ी है। ये बेशक अपने शौहर के साथ चली जाए, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बेटा, तुम तुर्कान को अपने साथ ले जाओ। लेकिन सादिक मेरी बाबा पूरी तरह पहले ठीक तो हो जाए। तुर्कान, मैंने कहा ना तुम उमर के साथ चली जाओ। ठीक है, बात हो चुकी ना, तुम उमर के साथ चली जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। नहीं सादिक, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ। नसरीन, ऐसा क्या हो जाएगा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, अगर इतनी जरूरत है तो मैं नुज़रत को कॉल करके बुलवा लेता हूँ, और वो तो सारा दिन घर पर बैठी रहती है, आकर मेरा ख्याल रख लेगी। चलो बेटा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, अपने शौहर के साथ जाओ। तुम साथ चली जाओगी तो इसे यॉट पर नहीं रहना पड़ेगा। वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, अच्छा होगा अगर तुर्कान हमारे पास ही रुक जाए। ठीक है, मैं अभी नुज़रत को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हाथ धोकर आता हूँ जरा। अंदर आ जाओ। उमर बेटा, तुम अपनी बीवी को घर ले जाना चाहते हो, मगर मैं इस बारे में सादिक के सामने कुछ कह नहीं सकी तुमसे। कल तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हुई थी। अम्मी ने जो आपके साथ किया उसके बाद शर्मिंदा है वो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी। मुझे नहीं लगता वो शर्मिंदा है। तुम्हारी अम्मी अब तुर्कान को नहीं चाहती। हम बड़े आपस में मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल सकते थे, लेकिन काश तुम्हारी अम्मी भी ऐसा ही सोचती। ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाती। उनको इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी कि तुम लोगों की शादी टूट जाए। उन्होंने साफ कहा है कि तुर्कान नहीं चाहिए। तुर्कान को अम्मी नहीं चाहती, उन्होंने आपसे ऐसा कहा? वो बहुत पसंद करती हैं उसे, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो नाराज जरूर हो सकती हैं क्योंकि जेवरात वाले मामले को उन्होंने कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी तुम्हारी अम्मी से, लेकिन वो फैसला कर चुकी है। उनका कहना है कि चाहे उमर तुर्कान से कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगी। वो तुर्कान को तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। मेरे ख्याल से गुस्से की वजह से ऐसा कहा होगा उन्होंने। मुझसे भी नाराज है थोड़ी सी। तुर्कान से थोड़ा दूर दूर रहता था शायद, इसीलिए, और कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी से मैं खुद बात करूंगा, उनका मसला समझ गया मैं। आप बेफिक्र हो जाए। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वाकई बहुत परेशान हूं। ये सब मुझ पर छोड़ दें, खुद बात करूंगा मैं अम्मी से। लेकिन आपसे एक दरखास्त है मेरी। अम्मी से जो बात हुई आपकी, वो तुर्कान को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन नसरीन साहिबा, मैं तुर्कान को कभी परेशान नहीं होने दूंगा, ये वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाए। तुर्कान मेरे पास बिल्कुल महफूज है, और ये जो मसला है वो भी जल्द हल हो जाएगा। बस मुझ पर भरोसा रखें आप। ठीक है,
शुक्रिया। चलो अब तुम जाओ, कहीं सबको पता ना चल जाए। नहीं, मैं परेशान हो गया क्योंकि नुज़रत ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। फिक्र हो रही है उसकी। तुर्कान जाकर तैयार हो जाओ, चलते हैं हम। ठीक है हिकमत, ठीक है। बेटा, तुम्हारी नुज़रत आंटी इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड का कहा है, उसके बाद वो आ जाएंगी। हाँ बाबा, तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा तो है कि मैं रुक सकती हूँ यहाँ, कम से कम जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या करते हैं बाबा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा इस तरह। इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप मुझसे? ठीक है उमर बेटा, तुम जाओ, दोपहर में आकर तुर्कान को अपने साथ ले जाना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। हेलो मैम, जी कहिए, ये पार्सल आए हैं आपके लिए। क्या है इसमें? फातेह कलंदर के नाम से आए हैं ये। कौन फातेह कलंदर? यहाँ पर कोई फातेह कलंदर नहीं रहता। पता तो इसी घर का दिया हुआ है। लेकिन ये घर उसका नहीं है, ये घर सादिक कलंदर का है। सरनेम तो एक है, क्या वो रिश्तेदार है आपका? क्या मतलब है आपका? कोई रिश्ता नहीं उस आदमी से हमारा। नहीं जानते उस आदमी को हम बिल्कुल भी। उठाओ ये कचरा और ले जाओ यहाँ से। इससे हम वापस तो नहीं लेकर जा सकते। फातेह कलंदर के नाम से यही पता दिया गया है हमें। अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो कॉल करके पूछ ले। मैं क्यों कॉल करूं उसे भला? आपका मसला है, आप कॉल करें, मैं नहीं करूंगी। तो दस्तखत कर दें इस पर। मैं ऐसी किसी चीज पे दस्तखत नहीं करूंगी। नसरीन, क्या हो रहा है? फातेह कलंदर के नाम से सामान आया है।